गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई लोग, गुड मॉर्निंग। अच्छा, डाउट भेजा है। क्या है डाउट, बोलो। क्या डाउट भेजा है? आईपीएससी नेम। कोई एनसीईआरटी में ना ये सब जगह पे बटा हुआ है, अलग जगह पे बटा हुआ है। तन्वी, एक्चुअली एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो इस चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन वहां आपको एक बेसिक मिल जाएगा, लेकिन वहां सब कुछ नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी में सब कुछ नहीं मिलेगा। तो चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर आई थिंक 10th, 9th या 10th 11th का एनसीईआरटी में आप देख लो। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से ये चैप्टर है। उसमें थोड़ा दिया हुआ है, उसमें आपको पूरा डिटेल नहीं है, उतना से नॉमेनक्लेचर होता नहीं। अलग अलग चैप्टर में अलग अलग जगह बटा हुआ है, तो मैं उसको सब जगह को एक जगह पे लेके आ रहा हूं। हाँ, 11th के ही 11th चैप्टर में ही सीबीएसई के 10th या 11th चैप्टर में रहेगा, आप वो देख लो। चलो स्टार्ट करें। तो कल हमने देखा था कि प्रीफिक्स रूल नंबर कितने हो गए थे रूल। हाँ, ये देखो, ये ना आप जो पूछ रहे हो ना, इसका नाम देना है। तो देखो, नाम अगर आपको देना है, सुन लो। अभी हमने ये अभी पूरा किया नहीं है। आपको क्या इसमें क्या दिक्कत आएगा मैं बताता हूं। सबसे पहले आप इससे निकालो प्रिंसिपल चेन। तो अगर मैं बोलू ए बी सी, ये डी और ये ई, तो प्रिंसिपल चेन किसको बोलोगे, बोलो। विच वन इज द प्रिंसिपल चेन? राजिया, किसको बोलोगे प्रिंसिपल चेन? ए से ई नहीं। ए से ई में केवल 2 सब्स्टिट्यूएंट है। गलत है, गलत है। ए से ई में 5 है। आपको 5 ही का दिख रहा है क्या? देख लो, देख लो पहले। ए से बी ध्यान से देखो, यही यही तो गलत है भैया। यही सब ध्यान में रखना पड़ेगा। 1 2 3 4। ए से सी अगर देखोगे तो 1 2 3 4 5। ए से सी, सी और डी एक जैसा है, जंक्शन पॉइंट ये हो गया ना, ये दोनों सब बराबर है। तो ए सी ए डी इज 5, ए इज 5। अब आ जाओ बी। बी से सी इज 6। 1 2 3 4 5 6। एक मिनट। ते आमचे सगळे ऍडमिशन प्रोसेस बघतात, तुम्ही त्यांना फोन करा, मी नंबर पाठवतो, चालेल? ओके, पाठवतो, थांब। बोलो भैया। अभी बी से सी में कितने? 6। बी से ई में कितना? बी से डी में भी 6 होंगे, क्योंकि सी और डी तो इक्विवेलेंट है। चलो, बी 1 2 3 4 5 6। बीई भी है 6, है ना। सी डी 3, सीई 5 और डीई फिर से 5। तो 6 वाले कितने दिख रहे हैं आपको? 3 दिख रहे। बी सी बी डी बी। सी और डी तो सेम है, इसको अलग अलग कंसिडर ही मत करो, तो ये हटा दो।
अब सवाल है कि बी ई को ले या बी डी को ले, बताओ मुझे। बी ई को ले या बी सी को ले, किसको लेना चाहिए? हाँ, क्यों? तो बोलता है भैया अब देख लो, बी से सी अगर जा रहे हो तो आपको सब्स्टिट्यूएंट कितना मिल रहा है? एक, दो, तीन। जबकि बीई से जा रहे हो तो कितना सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा? केवल दो। तो आपका प्रिंसिपल चेन कौन सा हो गया? ये वाला प्रिंसिपल चेन हुआ। पहले ये बात समझ, अच्छा बी सी, सॉरी, बी तीन है ना, तो ये मिलेगा ना कि ये, है ना। चलो मैं इसको ब्लू कलर से कर देता हूं। तो ये सबसे पहले प्रिंसिपल चेन है, ये प्रिंसिपल चेन ढूंढ लिया। अब प्रिंसिपल चेन ढूंढने के बाद नंबरिंग करो, तो नंबरिंग नो डाउट यहां से होगा 1 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि इधर थर्ड पे मिल रहा है, इधर सेकंड पे ही मिल रहा है, तो नंबरिंग इधर से होगा। तो ये वाला कौन सा है? ये हो गया मिथिल ग्रुप। ये कौन सा है? ये हो गया इथिल ग्रुप। ये वाला कौन सा है? मिथिल ग्रुप। तो अभी दो मिथिल आ गए, तो हमने अभी देखा नहीं है, बट इसका नाम कैसा होगा? इसका नाम होगा थ्री इथिल। पहले अल्फाबेटिकली ऑर्डर इथिल को लिखेंगे, फिर मिथिल, दो बार है इसीलिए मैं इसको लिखूंगा 2,4 डाई मिथिल हेक्सेन। तो ये किससे मैच हो रहा है देख लो, 3 इथिल 2,4 डाइमिथिल हेक्सेन। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी आएगा, अभी 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 क्वेश्चन से पहले हम बेसिक कंसेप्ट तो कंप्लीट करते हैं, फिर आप क्वेश्चंस करना। ठीक है, तो अभी हमने वो दो दो डबल है, तो कितने रूल हो गए थे? रूल कितने हो गए थे बताओ मुझे, रूल कितने पढ़ लिए थे हमने? चार रूल कर लिए थे ना। तो आज चार रूल में हमने देखा था। चलो अभी हमने क्या किया था, थोड़े दो चार प्रैक्टिस करते हैं, रूल नंबर 4 तक पे बेस्ड पे दो चार प्रैक्टिस कर लेते हैं। अच्छा, चलो ये तीन का, हाँ नहीं अभी बताता हूँ डाई मिथिल, इसीलिए मैंने बोला ना अभी रुको, डाई मिथिल वाला बताऊंगा तब करना। इसीलिए अभी कोई भी डबल डबल नहीं लिया है, अभी इसके लिए मैंने डबल डबल नहीं लिया, सिंगल लिया है। मैं इसके लिए बोला ना थोड़ा वेट करो, फिफ्थ रूल के बाद वो भी आ जाएगा आपको। टोटल 8 रूल है, आठ आठ रूल हो जाएंगे तो उसके बाद आपको नोमेनक्लेचर पूरा आ जाएगा, फिर आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं रहेगी। चलो पहले मैं यहां पर द वेरी फर्स्ट थिंग इज ए बी सी डी और ई करता हूं। मुझे पहला बताओ विच वन इज द प्रिंसिपल चेन इन फर्स्ट केस? फर्स्ट केस में प्रिंसिपल चेन कौन सा है? यहां पर चार बन सकते हैं, ए और सी इक्विवेलेंट है, दिख रहा है क्या? यहां से इसका डिस्टेंस दो और इसका डिस्टेंस दो, मतलब जितना ए का लेंथ होगा ई तक उतना ही सी का लेंथ होगा। बात समझ में आ रही है?
तो ए, और यहां से लेंथ देखो तो 1 2 3 1 2 3, मतलब ई और डी एक जैसा है, जंक्शन पॉइंट से दोनों सेम है ना। तो टोटल हमारे पास 4 प्रिंसिपल चेन बन सकते हैं, ए टू ई, ए टू डी, सी टू ई, सी टू डी। अब आप इनमें से कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हैं, आपकी मर्जी, बट इनमें से आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलो एकदम सिंप्लिसिटी के लिए मैं ए टू ई को सिलेक्ट कर देता हूं, तो ये मेरा प्रिंसिपल चेन हो गया। अब सवाल दूसरा है, नंबरिंग किधर से होगा, ए के साइड से या ई के साइड से? नंबरिंग किधर से होगा ये बताओ, फ्रॉम ए साइड और ई साइड? बोला 100% ए साइड से, क्योंकि ये थर्ड पे मिल रहा है और इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, ये पहले पॉइंट पे ही गलत हो जाएगा। तो नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। क्लियर है? अच्छा, अब सबका नाम बता दो, साइड चेन के नाम बता दो। सी वाले का साइड चेन का नाम क्या है? What is the name of the side chain at third position? Very good, very good. बी वाले का नाम क्या है बता दो? मिथिल ग्रुप, वेरी गुड, बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, वेरी गुड। चलो, फिफ्थ पे जो जुड़ा हुआ है उसका नाम क्या है? प्रोपिल, है ना। अब रूट वर्ड हो गया ऑप्ट। चलो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को अरेंज करना है। सबसे पहले किसको लिखना चाहिए? हु मस्ट कम फर्स्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में? बोला भैया सबसे पहले इथिल, तो पोजीशन क्या है? 3 इथिल। 3 इथिल के बाद देखो नंबर और अल्फाबेट में एक डैश है, याद रखना, है ना। 3 इथिल, उसके बाद कौन सा? इथिल के बाद कौन सा बता दो? मिथिल और प्रोपिल में कौन पहले? एम पहले, है ना। तो आ जाएगा 4 मिथिल, फिर कौन? 5 प्रोपिल। ये हो गए मेरे सारे सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद रूट वर्ड ऑक्ट, प्राइमरी सफिक्स एन। सो दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, है ना। अच्छा नाम है ना, प्यारा नाम है ना। 3 इथिल 4 मिथिल 5 प्रोपिल ऑक्टेन। 3 इथिल 4 मिथिल 5 प्रोपिल ऑक्टेन, परफेक्ट। समझ में आ गया सबको? एक बार बोलो फास्ट 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 फास्ट, बताओ। किसी को कोई परेशानी नहीं? सब लोग रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे? दूसरे लोग ने लिख दिया तो आपको लगता है हो गया ना, सर ने देख लिया होगा, दूसरे लोग ने लिखा। भैया अपना काम स्वयं करें, है ना। चलो सेकंड के लिए मैं बोल देता हूं ए बी सी डी और ई। अब मुझे यहां पर बता दो प्रिंसिपल चेन कौन? विच वन इज द प्रिंसिपल चेन? ए टू ई पक्का? ए टू ई बोला हाँ सर, इसके अलावा और कुछ पॉसिबल ही नहीं है। यहां पर तो सिंगल है, सिंगल सिंगल सिंगल, है ना, कोई ऑप्शन ही नहीं है। नंबरिंग किधर से करना चाहिए? नंबरिंग किधर से करना चाहिए, ए से या ई से? बोला सर 1 2 3, 1 2 3 4, तो बोला इधर से ए से 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। नाम मिथिल, नाम इथिल, नाम 1 2 3, नाम प्रोपिल। देख रहे हो ना, जब सब्स्टिट्यूएंट आता है तो रूट वर्ड और इल लग रहा है, प्रोपिल लग रहा है ना। चलो अब इसको अरेंज कर देते हैं। सबसे पहले कौन आएगा? तो 6 इथिल। बोला सर 3 वाले को पहले नहीं लिखेंगे? बोला नहीं बेटा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है,
नंबर वाइज इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं। 6 इथिल, 3 मिथिल। मिथिल का एम कैपिटल नहीं बोला, नहीं, पहला छोड़ के बाकी कोई कैपिटल नहीं। 5 प्रोपिल। और देखो सब एक साथ आ रहे हैं, और इसका नाम होगा नोनेन। क्या नाम है? नोनेन। नॉन रूट वर्ड, एन प्राइमरी सफिक्स। 6 इथिल, 3 मिथिल, 5 प्रोपिल, नोनेन। वेरी गुड। बोलो, क्लियर हो रहा है सबको? कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं ए बी सी डी ई एंड एफ। यहां पर कौन प्रिंसिपल चेन? यहां पर कौन? बोला एक ही है, एक ही है। एक ही है प्रिंसिपल। नंबरिंग किधर से करना चाहिए ये बता दो। नंबरिंग किधर से करना चाहिए? नंबरिंग किधर से करना चाहिए? ए से। यस, बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। फंक्शनल ग्रुप कोई नहीं है। सब्स्टिट्यूएंट मिथिल, प्रोपिल, इथिल, और ये वाला 1 2 3 4 ब्यूटिल। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले कौन? ब्यूटिल। तो नाम क्या? तो बोला सबसे पहले सेकेंडरी सफिक्स को अरेंज करो, तो आएगा 6 ब्यूटिल। फिर कौन? ब्यूटिल के बाद 8 इथिल। 8 इथिल के बाद कौन? 3 मिथिल। 3 मिथिल के बाद कौन? 7 प्रोपिल। 7 प्रोपिल। ये सारे सब्स्टिट्यूएंट हो गए, और इसका नाम क्या होगा? अनडेक एन। तो ये इसका नाम हो गया, ये इसका नाम हो गया। ठीक है, बोलो एक बार, थम्स अप करो एक बार, अगर क्लियर है तो बोलो, आगे बढ़ेंगे। रूल नंबर 4 पे प्रैक्टिस करवा दिया मैंने आपको कि कैसे अरेंज करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सब लोग सब लोग सब लोग, आज्ञा है आगे बढ़ने की, आज्ञा है आपकी, आगे बढ़ूं मैं। चलो, विथ योर परमिशन, लेट्स गो फॉर द रूल नंबर 5। रूल नंबर 5। रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 बोलता है, अच्छा 1 मिनट, प्रीवियस स्लाइड ले लो, प्रीवियस स्लाइड ले लो, प्रीवियस स्लाइड देखो। प्रतीक ने अवश्य करके आशीर्वाद दिया, अवश्य वत्स अवश्य, आगे बढ़ो, इसीलिए मैं आगे बढ़ा। समृद्धि जी, आपके भी आशीर्वाद की जरूरत है, जल्दी दे दो, आगे बढ़ने का आशीर्वाद दे दो। यस, चलो रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 बोलता है, देखो बेटा, अभी तक तो सब्स्टिट्यूएंट एक एक बार आ रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं था। अभी अगर सब्स्टिट्यूएंट, एक ही सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा बार आ जाए, एक ही सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा बार आ जाए, जैसे कि बोला ले लो ये एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल ले लो, है ना, ए बी सी डी और ई ऐसा बोले ना, क्योंकि डी और ई जंक्शन देखो सेम डिस्टेंस पे है, तो किसी को भी प्रिंसिपल चेन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, डी और ई अलग अलग नहीं है, सेम है। तो मैं बोलूंगा भैया इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है, ए से ई है मेरा प्रिंसिपल चेन। अगर ए से ई मेरा प्रिंसिपल चेन है, नंबरिंग किधर से करें?
ए के साइड से, ई के साइड से, इधर से नंबरिंग करे बोलो, ई से, यस, क्योंकि यहां 2 आ रहा है, इधर से करेंगे तो 3 पे आएगा। सो 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब इसका नाम क्या है? मिथिल। इसका नाम क्या है? मिथिल। इसका नाम क्या है? मिथिल। इसका नाम मिथिल, इसका नाम मिथिल, और इसका नाम इथिल। तो भैया आपके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है जो मिथिल मिथिल है, तो क्या आप उसको 2 बार लिखोगे? 4 इथिल, 2 मिथिल, 5 मिथिल, बोला ऐसा लिखना जरूरी नहीं और अच्छा नहीं है। तो बोलता है इसको कैसे करो? सबसे पहले इथिल, तो कौन आएगा सबसे पहले? इथिल। 4 इथिल, अल्फाबेटिकल में सबसे आगे कौन? इथिल, है ना। फिर मेरे पास मिथिल है। अब ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। मेरे पास 2 मिथिल है, लेकिन कौन से पोजीशन पे है? तो बोलता है ये 2 पोजीशन पे है। 2, तो बोलता है अगर 2 नंबर है तो उसको सेपरेट करने के लिए कॉमा लिख लेते हैं, 2,5, 2,5, है ना, 2,5। और बोलता है क्योंकि ये 2 बार रिपीटेड है, इसीलिए वर्ड डाई यूज होता है। डाई मतलब 2 बार, ट्राई मतलब 3 बार, टेट्रा मतलब 4 बार, पेंटा मतलब 5 बार। तो डाई मिथिल लिखेंगे। बट सवाल दिमाग में यह आएगा, अगर मैंने डाई मिथिल लिखा तो डी कम्स बिफोर ई, तो उसको पहले लिखना चाहिए क्या? बोला नहीं। हम जब अरेंज करते हैं तो अरेंज किसको कर रहे हैं? हम लोग सब्स्टिट्यूएंट को अरेंज कर रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन से हैं? इथिल और मिथिल है। डाई मिथिल कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। सब्स्टिट्यूएंट का नाम डाई मिथिल नहीं है। ये 2 बार है, इसको बताने के लिए डाई यूज किया गया है। तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिकॉज दिस इज नॉट द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। डाई इज नॉट कंसिडर्ड इन अल्फाबेटिकल order as it is not part of substituent name. सब्स्टिट्यूएंट के नाम में डाई नहीं आ रहा है। अब ध्यान से समझना, तो 4 इथिल 2,5 डाई मिथिल हो गया और ये आ जाएगा हेप्टेन। बोला अच्छा, अब यहां पर एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ये तो लिख लो। अब यहां पर याद रखना, ये डाई क्यों नहीं यूज कर रहे? क्योंकि डाई नाम का पार्ट नहीं है। अगर ये डाई नाम का पार्ट होता तो हम उसको इंक्लूड कर लेते। बोलता सर डाई नाम का पार्ट कब आ सकता है? वो कभी आएगा, हम उस चीज को देखेंगे, उसको भी देखेंगे कि डाई विल बिकम द पार्ट ऑफ द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। वो कब आएगा? केवल कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, है ना। तो याद रखना, डाई को ऐसा मत बोलना कि डाई ट्राई को कभी यूज नहीं करते हैं, कभी कंसिडर नहीं करते। डाई ट्राई को तब तक कंसिडर नहीं करेंगे जब तक वो सब्स्टिट्यूएंट के नाम में ना दिखे। अगर वो रिपीटेशन के लिए आया है तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, है ना। डाई इज नॉट कंसिडर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एज इट इज नॉट पार्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट नेम। बोलो समझ में आ गया? कोई दिक्कत? क्लियर हो रहा है? वापस से बताऊं, वापस से बताऊं। मैंने ये कहा कि जब कभी कोई चीज रिपीट हो जाए, तो रिपीट हो जाए तो उसको बार बार ना लिख के हम लोग क्या लिखते हैं? उसका पोजीशन जितनी बार रिपीट हुआ है। अगर 2 बार रिपीट हुआ है तो डाई वर्ड यूज करेंगे, 3 बार रिपीट हुआ है तो ट्राई यूज करेंगे, 4 बार रिपीट हुआ है तो टेट्रा वर्ड यूज करेंगे, 5 बार रिपीट हुआ है तो पेंटा करेंगे, एंड सो ऑन। चलो लिख के करो डन, जल्दी सब लोग। कोई तो ऐसा नहीं है ना भैया जिसको डाउट रह गया? डाउट रह गया तो पूछ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। तो रूल नंबर 5 का स्टेटमेंट नहीं लिखा, पहले रूल नंबर 5 बोलता क्या है ये बता दिया, अब स्टेटमेंट लिखेंगे।
जल्दी करो, डन सब लोग। क्षितिजा बोल रही है सर जैसे कि यहां पर मिथिल रिपीट हुआ है, हाँ उसके आगे क्या? सर अगर डाई का फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड नेम के स्टार्ट में आता होगा तो डाई को डी कैपिटल आएगा या स्मॉल? देखो पहला स्टार्ट जो होता है, स्टार्ट छोड़ के कभी वो फंक्शनल ग्रुप हो या कुछ भी हो, वो डी अगर कैपिटल पहला लेटर है तो कैपिटल होगा, नहीं तो हमेशा स्मॉल हो। पहले ये लिख लो, डन करो, फिर सवाल पूछिए। फर्स्ट लेटर ऑफ नेम विल बी कैपिटल, उसके बाद दुनिया का सारा स्मॉल। हाँ स्टेटमेंट लिखवाता हूं। बढ़ जाओ आगे, बढ़ जाओ आगे। सो रूल नंबर 5 का स्टेटमेंट, इफ अ substituent is एक मिनट रुकू पीछे, जय ये लिख ले, लिख ले, चलो फटाफट लिखो। 5,2 लिखे तो नहीं लिख सकते। जब नंबर लिखते हैं तो हम लोग नंबर लिखते समय इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। ये सवाल अच्छा था, सब 5,2 लिखा तो क्या प्रॉब्लम है? बोला प्रॉब्लम कुछ नहीं है बट नहीं लिखते हैं, ऑर्डर हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। आगे बढ़ जाओ जय, जय भाई साहब। चलो, इफ सब्स्टिट्यूएंट इज टू और मोर टाइम, two or more time. If a substituent is two or more time, is present, is present at, is present at, is present at two or more times, then they are not written again and again. They are not written multiple times, rather along with their position, rather prefix like for 2 die, for 3 try, for 4 tetra, and so on is used, and so on is used. And position of substituent is also mentioned in increasing order separated by comma. Position of substituent is also mentioned separated by comma, कॉमा से सेपरेट हो गया। ये जो पुराना बताया उसी को मैंने स्टेटमेंट लिखवा दिया, ये लिख के कर दो, डन। फिर जाते हैं रूल नंबर 6 पे। यहां एक नोट करने वाली बात है, इफ प्रीफिक्स like die
try is not part of substituent name, then they are not considered in alphabetical order. They are not considered in alphabetical order. अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वो कंसिडर नहीं होंगे। ठीक है, ये लिख के करो डन। प्रथमेश वेट कर रहा हूं, लिख लो, करो डन, फिर आगे बढ़ेंगे। ये एक और स्टेटमेंट ऐड कर दिया, रूल नंबर 5। अब जाएंगे रूल नंबर 6 पे। सबका हो गया? कोई तो नहीं है ना? सर सेकंड पॉइंट रीड करो। इफ प्रीफिक्स लाइक डाई ट्राई इज नॉट पार्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट नेम, देन दे आर नॉट कंसिडर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जैसे अभी देखा ना, इथिल पहले था, ई बाद में आता है डी के, उसके ऊपर का, एंड सो ऑन। बता डाई ट्राई टेट्रा को हम लोग प्रीफिक्स से दिखाते हैं, बार बार ना लिख के उसको डाई ट्राई टेट्रा यूज करते हैं। एंड सो ऑन इज यूज एंड पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज ऑल्सो मेंशन्ड सेपरेटेड बाय कॉमा। जैसे मैंने लिखा था 2,5, तो ये कैसा हो गया 2,5, उसका पोजीशन को भी मेंशन कर देते हैं। 2,5 डाई मिथिल, तो ये क्या बता रहा है, उसका पोजीशन को सेपरेट कर दिया है कॉमा से। हो गया, सबका हो गया, सार्थक हुआ। चलो कल्पेश, प्रणव लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी 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 यार। ये चैप्टर खत्म करके आगे बढ़ेंगे, आगे चैप्टर पे जाएंगे। कितना, अभी ज्यादा दिन नहीं देंगे, और एक वीक और, ये वीक और नेक्स्ट वीक खत्म, उसके बाद। साक्षी वापकर लिखो, जल्दी लिखो। नेक्स्ट चैप्टर इज आइसोमेरिज्म। आइसोमर्स नाम सुना होगा तुमने, आइसोमर्स क्लास 10th में, तो उस पे बहुत डिटेल में जाएंगे। अब इसमें ना टॉपिक बहुत सारे हैं, लेकिन रूल नए नहीं है, बस यही जो पढ़ा है वही अप्लाई करना है हर जगह। नया कुछ बहुत कम मिलेगा, नया कुछ बहुत कम, नई नई चीजें मिलेंगी। तो अभी तक देखो, एक याद रखना, जो पढ़ाता जा रहा हूं ना, उसको पढ़ते जाओ, उस पर काम करते जाओ। क्योंकि अगर आपने उसको याद नहीं रखा ना, प्रैक्टिस में नहीं रहना, अभी एक बार प्रैक्टिस कर लो और अच्छे से उसको फिक्स करके छोड़ दोगे। अदरवाइज पहली बार अगर आपने नहीं पढ़ाना, पढ़ते समय ढंग से नहीं पढ़ाना, तो फिर जीवन में कभी नहीं आएगा। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि एकेडमी खुलेगा, तो भैया एकेडमी खुलेगा तो कोई रिपीट नहीं होने वाला है। अभी जो पढ़ना है पढ़ लो, कुछ रिपीट नहीं होगा, क्योंकि वो रिपीट करके ना पूरा साल बर्बाद होता है। हमने देखा है, लास्ट ईयर हमने ऐसा थोड़ा किया था, एक रिवीजन टाइप बैच बनाया, वो बच्चे आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है कि हम वापस से पढ़ाएंगे। जो पढ़ रहा है अभी पढ़ लो अच्छे से। आगे बढ़े, चलो रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या बोलता है? रूल नंबर 6 ध्यान से समझना। रूल नंबर 6 बोलता है कि ये ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, उसी को मैं बोल रहा हूं।
first letter of name is capital and all other are small. All other are small letters. सबसे पहली बात ये बोल रहा है कि फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा और उसके बाद सारे लेटर जो होंगे वो स्मॉल होंगे. नेम इज नेम ऑफ molecule is written as a single word. आप देखेंगे कहीं गैप वैप नहीं दिया था मैंने, है ना, सिंगल वर्ड के जैसा लिखा था. 4 डैश, जहां पर गैप देना है वहां डैश कॉमा ये सब यूज किया, लेकिन गैप नहीं दिया. नेम ऑफ मॉलिक्यूल इज रिटन एज अ सिंगल वर्ड. Numbers are separated by comma. कॉमा से सेपरेट करते हैं. And letters and numbers are separated by dash. तो ये हमने चारों पहले ही यूज किया है, बस उसको एक बार आपको लिखवा दिया. रूल नंबर 6 में ये लिख लो इसको. 8 रूल है, बस 8 रूल है, टेंशन मत लो. 8 रूल है, 6 रूल हो गए और 2 रूल बताऊंगा, खत्म. पूरा अल्केन साइड चेन अल्केन का नॉमेनक्लेचर खत्म. इसके अलावा फिर नए रूल्स आपको किसी भी जगह पे नहीं आने वाले. एकदम ऑलमोस्ट एक ही जैसी चीजें चलेंगी फिर इसके बाद. ये चैप्टर का मेजर 70-80% थिंग इज डन. हाँ, अल्कीन अल्काइन में भी ज्यादा रूल नहीं आएगा, यही सारे रूल फॉलो होंगे. बस वहां प्रिंसिपल चेन ढूंढते समय डबल बॉन्ड देखना पड़ेगा, बस कि डबल बॉन्ड इंक्लूडेड होना चाहिए. ये लिख के करो डन. इसमें कोई भी नया बात नहीं बताया, ये सब फॉलो किया है हमने. देखो यहां पर नंबर एंड अल्फाबेट आर सेपरेटेड बाय डैश, नंबर्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा, फर्स्ट लेटर इज कैपिटल एंड एक सिंगल वर्ड की तरह लिखते हैं. ये 4 चीजें मैंने बताई है ना, ये 4 चीजें बताई. Numbers are separated by comma, number and letters are separated by dash. जहां भी लेटर और नंबर आ रहा है वहां देखो डैश है ना. एक सिंगल वर्ड की जैसा लिखा जाता है और पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है. बस ये 4 पॉइंट लिखाया मैंने. इसके अलावा रूल नंबर 6 में कुछ भी नहीं है. हाँ, इन आइन तो है ना, प्राइमरी सफिक्स बदल जाएगा ना. प्राइमरी सफिक्स एन की जगह इन आ जाएगा या आइन आ जाएगा. अभी रुको तो सही, अभी पहले ये अल्केन खत्म करो, फिर अल्कीन अल्काइन फंक्शनल ग्रुप साइक्लिक बहुत सारे आएंगे. अभी रुको तो सही. अभी है ना, मैं बोल रहा हूँ ना, 1 वीक और. इस वीक में 3 दिन, नेक्स्ट वीक में 6 दिन, तो 9 दिन का पॉइंट है ना अभी. लेटर्स एंड नंबर्स आर सेपरेटेड बाय डैश. जैसे 4 इथिल, ये एक नंबर आ गया, एक लेटर आ गया तो डैश. फिर से आ गया 2,5 डैश. तो नंबर एंड लेटर्स आर ऑलवेज सेपरेटेड बाय डैश. 2 मिथिल. तो आप देख रहे हो जहां पर भी नंबर और लेटर है उनके बीच में डैश आ रहा है, 2 नंबर है तो उनके बीच में कॉमा आ रहा है. अरे पहले, इससे पहले तुमको पता ही नहीं था 2,5 क्या होता है, नंबर क्यों आता है, तो इसके लिए नंबर 1 नहीं हो सकता था ना. नंबर 1 हमेशा प्रिंसिपल चेन ढूंढना ही सीखेंगे. ये बहुत देर के बाद सीखा. पहले प्रिंसिपल चेन ढूंढना सीखा, फिर नंबर सीखा, फिर सब्स्टिट्यूएंट का नाम देना सीखा, फिर 2 बार 3 बार है तो सीखा,
उसके बाद आया ना ये रूल, है कि नहीं? लॉजिक है ना, आसान है लेकिन लॉजिक है ना इसका, इसका यहां पर ही आना ज्यादा आसान, मतलब लॉजिकल बनता है। सेकंड पॉइंट, नेम ऑफ मॉलिक्यूल इज रिटन एज अ सिंगल यूनिट, और सिंगल वर्ड या सिंगल यूनिट। देखो यहां पर जैसे बताया था भैया, ये हो गया हेप्टेन, तो ये पूरा नाम एक यूनिट है, कहीं गैप वैप नहीं है, कहीं गैप नहीं है, दो पार्ट में नहीं लिखते, है कि नहीं? जो अभी तक सिखाया उसका एप्लीकेशन है रूल नंबर 6। एक बार कर दो थम्स अप अगर हो गया लिख के सबका और समझ में आ गया। अब जाते हैं रूल नंबर 7। रूल नंबर 7, अब देखो रूल नंबर 7 थोड़ा और मजेदार है। आप बोलोगे सर हाँ ये तो बात हमने सोचा ही नहीं था। रूल नंबर 7 देखो, अब ध्यान से समझो। चलो ये मेरा है ए बी सी एंड डी, विच वन इज द प्रिंसिपल चेन? बोलो कौन सा है प्रिंसिपल चेन? किसको लेना चाहिए प्रिंसिपल चेन? एडी, यस एडी है ना, एडी, एडी मेरा प्रिंसिपल चेन है। हर प्रिंसिपल एड़ा ही होता है ना, तो यहां एड़ा नहीं होके एडी हो गया। स्क्रीन आई, स्क्रीन आई क्या होता है रे साक्षी बाप का? स्क्रीन नहीं आई या आई? हाँ सारे रूल है, सारे रूल है जो इस पीडीएफ दिया उसमें सारे रूल है। स्क्रीन फ्रीज, लॉग इन लॉग आउट करो बेटा। हाँ, शी डजंट नीड अ टावर, शी नीड टू कम टू एकेडमी, है ना? अब एकेडमी खोलना ही पड़ेगा, अब कोई उपाय नहीं है। चलो आगे बढ़े। अब देखो सबसे बड़ा लफड़ा, अब लफड़ा, हाँ कल्पेश तब से चिल्ला रहा है, अरे सर दोनों साइड से सेम नंबर आ रहा है, दोनों साइड से सेम नंबर आ रहा है, क्या कर रहे हो? तो भैया हम क्या करें, प्रिंसिपल चेन ढूंढने के बाद अगर ऐसा कोई आ रहा है तो हम क्या करें, आ रहा है तो आ रहा है। अब डिसीजन में मुश्किल है ये बात अलग है, बट आएगा तो ऐसे ही कि भैया अब जो तुम रूल बना रहे थे ना कि किसको नंबरिंग ले, बोलता है नंबरिंग में ही लोचा हो गया यहां पर, नंबरिंग में ही लोचा हो गया यहां पर। 3,4 और यहां हो गया 3,4। बोला अब बेटा बताओ नंबरिंग कौन सा? बोलता है फंस गए सर, फंस गए, ऐसे केस में तो फंस गए, है ना, है ना? प्रणव जादव प्रताप, यस, देखो उसने बताया अगर ऐसा केस आए तो इसको केस को बोलते हैं सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट एट इक्विवेलेंट पोजीशन। क्या बोलते हैं इसको? सब्स्टिट्यूएंट एट, अगर सेम सेट आ जाए तो बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट एट इक्विवेलेंट पोजीशन, इक्विवेलेंट पोजीशन। तो बोला अब क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए? तो बोलता है दोनों का नाम दे दो। ये हो गया इथिल, ये हो गया इथिल, और ये हो गया मिथिल। बोला परफेक्ट, बहुत अच्छी बात है। तो क्या हो गया नाम से? अब बोलता है अगर दोनों अलग अलग है ना, दोनों अलग अलग है, तो बोलता है नंबरिंग ऐसे करो जिसका अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी ज्यादा है उसको कम नंबर मिले। क्या बोलता है ऐसे केस में? इन द केस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एट इक्विवेलेंट पोजीशन, numbering is done in such a way, numbering is done in
सच अ वे, शांतनु कुछ बोलना चाह रहा है क्या? नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट substituent which comes first in alphabetical order, which comes first in alphabetical order get lowest number, lowest number. अगर ऐसा केस है तो ऐसा अरेंज करो कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथिल को, इथिल और मिथिल में ई पहले है तो उसको सबसे छोटा नंबर मिलना चाहिए। तो व्हाइट से 3 मिल रहा है और रेड से 4 मिल रहा है, तो रेड गलत, व्हाइट सही। तो इसका नाम जो होगा, है ना, इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 इथिल 4 मिथिल हेक्सेन। दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। हम इसको उल्टा नहीं बोल सकते, 4 इथिल 3 मिथिल, वो गलत हो जाएगा, है ना। तो बोलता है ऐसा अगर केस आ जाए, शांतनु बोलना, क्या बोलना चाह रहा है, बोलना। माइक ऑन करूं तेरा? एक डाउट है। तो इक्वल पोजीशन पे है, मतलब इस डायग्राम में जैसे दिखाया है वैसे, और जो ये सब्स्टिट्यूएंट चेन्स है उनका भी नंबर सेम है। जैसे कि अभी 3 के जगह पर इथिल है, और सॉरी थर्ड की जगह पर मिथिल है, और फोर्थ की जगह पर इथिल है। तो क्या होगा अगर दोनों जगह इथिल है फिर दोनों जगह मिथिल हो तो? हाँ, तो इथिल और मिथिल अगर दोनों जगह पे सेम नाम है तो किधर से भी लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर सब बराबर जुड़वा हो गया, सब एक जैसा हो गया, तो फिर कोई फर्क नहीं। जैसे इधर भी इथिल होता और इधर भी इथिल होता, तो बोलता है इधर इधर से 3 4, इधर से 3 4, इथिल इथिल, नाम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को भी ले सकते हो। समझ में आ गया? और किसी का कोई डाउट तो बोलो। बोलता है इक्विवेलेंट पोजीशन पे अगर अलग अलग नाम है, अलग अलग ग्रुप है, तो नंबरिंग ऐसा होना चाहिए, नंबरिंग ऐसा होना चाहिए कि जिसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले आता है उसको कम से कम नंबर मिले। भूल जाओ, 10th में जो पढ़ा था सब भूल जाओ। अब किसने क्या क्या पाप किए हैं 10th में, मुझे क्या पता। समझ रहे हो क्या? 10वीं का पाप यहां लेके मत आओ, 10वीं के सारे पुण्य लेके आओ, 10वीं का पाप लेके मत आना। चलो मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। हाँ गौरव, आप बोलेंगे और मैं एक्सप्लेन नहीं करूं, ऐसा हो सकता है। मैंने क्या कहा, देखो सबसे पहले मैंने बोला ये प्रिंसिपल चेन हो गया। प्रिंसिपल चेन होने के बाद साक्षी भापकर तू ना एकेडमी जा पढ़ने के लिए हर रोज। ये क्या भेज दिया? ओए, ये क्या तीर मारा है किसी ने? क्या है ये, क्या है ये? किधर है रे? अरे ये तो नाम है ना, नाम पे 1 2 3 4 5 रेंज फुल है। अच्छा, तो रेंज फुल है तो फिर क्या हो रहा है? वो ना तेरा वो झोल वाला होगा दिखाता होगा फुल, लेकिन आ नहीं रहा होगा। स्पीड टेस्ट करके भेजो, स्पीड टेस्ट करके मुझे भेजो, स्पीड टेस्ट का स्क्रीनशॉट लेके भेजो साक्षी। नहीं तेरा ना हर दिन, ये मजाक नहीं है। अगर आप हर दिन परेशान हो रहे तो ये अच्छी बात नहीं है। आप पढ़ना पढ़ना चाहिए ना, तो पढ़ने के लिए जो करना चाहिए हम वो करेंगे। रुको, फालतू बातें नहीं। एक बेचारी वो परेशान है और तुमको मस्ती सूझ रही है। हाँ आर्या, तू पे ये क्या भेजा है रे, तुमने क्या भेजा है? डिफरेंट अल्किल ग्रुप द स्मॉलर गेट मिनिमम नंबर। अरे रे 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 रे, स्मॉलर गेट मिनिमम नंबर।
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3। अरे बाप रे, ये तो बड़ा पाप है। हाँ भैया, ये बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ा पाप है। वो किताब ही गलत छापा है, और क्या कर सकते हैं बच्चे, क्या करें बेचारे, है ना। आर्या, ये देखो नेटफ्लिक्स से भी स्पीड टेस्ट होगा। स्पीड टेस्ट डालो, स्पीड टेस्ट डालो, हो जाएगा। हाँ गलत है, वो गलत है। चलो ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। थोड़ा इतना तो भरोसा रख लो कि मैं इतना गलत नहीं पढ़ाऊंगा तुमको, है ना, इतना गलत तो नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ स्टेट बोर्ड में नहीं है, कहीं और होगा, ठीक है चलेगा। आईसीएसई में होगा, आईसीएसई में, आईसीएसई में है ना। हाँ आईसीएसई में, मैं पहले आईसीएसई वालों को पढ़ाता था तो उनको बताता था कि ये बुक में गलत दिया हुआ है। यस, याद है मुझे, आईसीएसई बुक का है ये। दलाल, दलाल राइटर इज। हम्म, विरफ दलाल, यस। हाँ सीबीएसई में भी नहीं। चलो अभी बातें मत करो, टाइम कम बचा है। ये अभी अभी फिर से मैं रिपीट करता हूं, मैं फिर से रिपीट करता हूं। क्या बोल रहा हूं, अगर ऐसा कंडीशन आ जाए कि नंबरिंग दोनों साइड से सेम है ना, तो आप नंबरिंग डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो नंबरिंग ऐसा दो, नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट द सब्स्टिट्यूएंट व्हिच कम फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर गेट लोएस्ट नंबर। तो इधर से मेरे पास इथिल है, इधर से मिथिल है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है, मिथिल, और इथिल में इथिल। तो बोला इधर से करे तो मिथिल को तीसरा नंबर और इथिल को चौथा नंबर, इधर से करे तो इथिल को तीसरा नंबर, मिथिल को चौथा नंबर। तो बोलता है भैया इथिल की प्रायोरिटी हाई है, उसको छोटा नंबर दे दो, उसको पहले खड़ा कर दो, है ना। तो इधर से नंबरिंग सही हो गया और रेड वाला गलत हो गया। अभी किसी को इस पॉइंट पे दिक्कत है क्या, इस पे किसी को दिक्कत है क्या? इज इट क्लियर टू एवरीवन? किसी को और एक्सप्लेनेशन फिर से चाहिए तो जल्दी बोलो। नो डाउट, चलो वेरी गुड। तो ये मैंने क्या बता दिया, ये मैंने क्या बता दिया कि अगर इक्विवेलेंट पोजीशन पे हो तो नंबरिंग ऐसा करेंगे कि जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसको जल्दी नाम देना चाहिए। यस। अब रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। अब यहां आएगा नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अभी तक हमने कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नहीं लिया था। नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, आपको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बताया था, है ना। ब्रांच का ब्रांच इज कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ब्रांच में ब्रांच आ जाए तो उसको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं ना। जैसे एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल, चलो अभी एक एग्जाम्पल समझो। काफी है इतना, है ना, काफी है इतना, काफी है। सबसे पहले ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। बता दो कौन सा प्रिंसिपल चेन, पहले ये बता दो प्रिंसिपल चेन कौन सा, बता दो मुझे। एकदम सीधा सीधा है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बोला हाँ सर स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ए से आई या ए से एच, दोनों बराबर ही है। ए से आई ले लो या ए से एच ले लो, दोनों बराबर है। दोनों का लेंथ सेम रहेगा और वही मैक्सिमम रहेगा, है ना। इस पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बोला वेरी गुड।
बोला बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। बोला ये हो गया। अब नंबरिंग बोलो, नंबरिंग किधर से करें? नंबरिंग किधर से करें? आई से? पक्का 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 पक्का? नहीं, ए से करेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब मत देखना कि सर ये इथिल और ये मिथिल, भैया वो तब देखते जब इक्विवेलेंट पोजीशन आता है। इक्विवेलेंट नहीं आया तो थोड़ी देखते बैठेंगे कि इथिल पहले कौन मिथिल कौन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। रेड वाले में पोजीशन कौन कौन सा आता है बता दो? रेड से आ रहा है 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11। ये हो गया रेड। अब ग्रीन से बता दो, ग्रीन 3, 4 खत्म, बात खत्म, यहीं पर खत्म हो गया। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10। तो ये सही, ये गलत। बात समझ में आ गई? ए से होगा नंबरिंग। बोला वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये दोनों तो इथिल है। अब बोला सर इसका नंबर होगा 1 डैश ये और ये 2 डैश। भैया ब्रांच को आ गया ब्रांच और ये बन गया कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्योंकि सारा आप नहीं ले सकते, ऐसा नहीं कर सकते 1 डैश 2 डैश 3 डैश, 3 का नहीं ले सकते। नंबरिंग हमेशा से स्टार्ट फ्रॉम द कार्बन एटम विच इज कनेक्टेड टू द प्रिंसिपल चेन। याद होगा ये सबको। ये बन गया कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। बोला वेरी गुड। ये वाला तो इथिल है, एकदम सिंपल। ये मिथिल, ये मिथिल, ये इथिल, ये वाला भी मिथिल, ये वाला भी इथिल। बोला यहां तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आया। यहां पर फिर से 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश। बोलता है ये भी कॉम्प्लेक्स आ गया। बोला अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे देते हैं? सबसे पहले मैंने बताया व्हाट इज कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। सबसे पहले मैंने बताया व्हाट इज कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मींस ब्रांच हैविंग ब्रांच। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या है? ब्रांच हैविंग ब्रांच। ब्रांच हैविंग ब्रांच is called complex substituent। क्लियर है? सबसे पहले कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट तो सबको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे देते हैं ये एक इंपॉर्टेंट है ना। ये लिखना चाहोगे लिख लो पहले, आज का टाइम भी खत्म हो रहा है। कल देखेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे देते हैं। ये लास्ट रूल है। यहां पर आपका 70-80% नॉमेनक्लेचर चैप्टर खत्म हो जाता है। अब बस इसका एप्लीकेशन आगे अल्कीन, अल्काइन, फंक्शनल ग्रुप सब में हम लोग देखेंगे। कल पे लॉग इन लॉग आउट करके एक बार देख ले वापस से। ऑलरेडी फंक्शनल ग्रुप मैंने बता दिया तो हमारा आधा से ज्यादा काम हो चुका है। ठीक है, तो अब जल्दी खत्म हो जाएगा, 8-9 दिन में खत्म हो जाएगा चैप्टर पूरा। तो चलिए आज का क्लास यहां बंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। वी विल मीट अगेन टुमारो। बाय बाय। हाँ आईपीएससी आएगा टेस्ट में।